बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम कक्षा 6 दीपकम पाठ 5 को पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सूरा वयम धीरा वयम, अर्थात वयम का अर्थ मैंने आपको बताया था हम सब, सूरा अर्थात सूरवीर पराक्रमी, धीरा अर्थात धैर्यवान। तो इसमें पाठ का नाम है हम सब सूरवीर और धैर्यवान हैं। ठीक है, तो आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कक्षा का आपका यह दृश्य दिखाया गया है जिसमें कुछ बच्चे हैं और वहाँ पर उनके अध्यापक हैं। तो इनमें से एक बच्चा उठ करके अध्यापक से कहता है, श्रीमान अहम अद्य सूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमान अर्थात महोदय या अध्यापक जी, अहम अर्थात मैं, अद्य आज अर्थात आज मैंने, सूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुता। सूरा वयम हम सब सूरवीर हैं, धीरा वयम हम सब धैर्यवान हैं, इति अर्थात यह, गीतम अर्थात गीत, श्रुतवान सुना। तो यहाँ पर एक बच्चा क्या कह रहा है, महोदय आज मैंने हम सब सूरवीर और धैर्यवान हैं यह गीत सुना। तो अध्यापक क्या कहते हैं, अस्तु अच्छा शोभनम, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर अगला बच्चा कहता है, श्रीमान अहमपि एतत् गीतं श्रुत्वा सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमान अर्थात महोदय, अहमपि मैंने भी, अपि का अर्थ क्या बताया था मैंने, भी, तो मैंने भी एतत् यह गीतम गीत श्रुतवानः सुना, सुंदरम गीतम अस्ति बहुत ही सुंदर गीत है। ठीक है, अब उससे अध्यापक क्या कहते हैं, छात्राः अर्थात सभी बच्चों, सूरा वयम धीरा वयम, सूरा वयम धीरा वयम अर्थात हम सब सूरवीर हैं धैर्यवान हैं। अत्र यहाँ पर इन लाइनों में जो, इन पंक्तियों में जो वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः, वयम शब्द आया है यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, वयम यहाँ पर किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर एक बालिका उठती है, देखो वो कहती है, वयम शब्दः, वयम शब्द भारतीयानाम अर्थात भारतीयों के लिए, कृते प्रयोग किया गया है, अस्ति इति चिंतयामि मैं यह सोचती हूँ। तो अगला बच्चा कहता है, श्रीमान वयम भारतीयाः हम सब भारतीय, सूरावीराः च स्मः हम सूरवीर और धैर्यवान हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा का हमारा दृश्य चल रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर अध्यापक क्या कहते हैं, सभी बच्चों की प्रतिक्रिया को सुन करके, सत्यम अर्थात तुम सब सही कह रहे हो, जो वयम शब्द है वह भारतीयों के लिए है, वयम भारतीयाः सूरावीराः च, बिल्कुल सही कहा, हम सब भारतीय सूरवीर और धैर्यवान हैं। एतत् एव स्वरम मिलित्वा गायामः, आज हम इस गीत को मिल करके गाएंगे। क्या कहते हैं, आज हम सब इस गीत को मिल करके गाएंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखो बच्चा, अब यहाँ पर क्या है, आपका यह गीत दिया गया है, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो निरतराम। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सूरा वयम, सूरा अर्थात सूरवीर, वयम अर्थात हम सब, धीरा अर्थात धैर्यवान, वयम अर्थात हम सब, गुणशाली नाम अर्थात गुणों से युक्त या गुणवान, बलशाली नाम बलवान, जयगामिनो विजेता अर्थात हर जगह पर विजय प्राप्त करने वाले, नितराम अत्यधिक। अब यहाँ पर इसको हम इसके पूरे अर्थ को समझते हैं। आप क्या कह रहे हैं, हम सब भारतीय सूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और बहुत ही पराक्रमी हैं, हम सब गुणवान हैं, बलवान हैं तथा सदा विजय को प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। देखो अगला है, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम। अब एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे। दृढ़ मानसा, दृढ़ मन वाले अर्थात दृढ़ निश्चय करने वाले, गत लालसा लालच रहित अर्थात लालच न करने वाले, प्रिय साहसा अर्थात साहसी साहस से प्रेम करने वाले, सततम अर्थात हमेशा, जन सेवका अर्थात जनता की सेवा करने वाले, अति भावका बहुत ही भावुक अर्थात इमोशनल। ठीक है, शुभ चिंतका सभी का कल्याण सोचने वाले या भला सोचने वाले, नियतम अर्थात
निश्चित ही। ठीक है, अब इसके हम अर्थ को ऐसे समझेंगे, हम सब भारतीय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, हम लालची नहीं हैं, हम तो साहसी हैं, हम जनता की सेवा करने वाले हैं, अत्यधिक भावनाओं में रहने वाले हैं और सभी का कल्याण सोचने वाले हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है, धन कामना सुख वासना नाचो वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये सूरा वयम। अब देखो क्या कह रहे हैं, धन कामना धन की इच्छा, सुख वासना सुख पाने की इच्छा, न च नहीं है, वंचना हृदय छल कपट, वंचना कहते हैं छल कपट, हृदय अर्थात हृदय में। ठीक है, अर्थात ना तो हमारे मन में धन की कामना है, ना सुख की कामना है, ना ही कोई छल कपट है। अब आगे कहते हैं ऊर्जस्वला अर्थात हम फुर्तीले हैं। ठीक है, वर्चस्वला अर्थात हम तेजस्वी हैं, अति निश्चला दृढ़ निश्चय वाले हैं, विजय अर्थात जीत में। अब इसके हम अर्थ को इस प्रकार से समझेंगे, हमारे मन में ना धन की कामना है, ना सुख की इच्छा है, और ना ही हमारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट की भावना है। हम भारतीय बहुत ही फुर्तीले तेजस्वी हैं और हम इसीलिए हर जगह पर विजय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम सम्रांगनम विजयार्थिनो बलाह। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, गत भीतयो अर्थात निर्भय, गत भीतयो अर्थात किसी से ना डरने वाले, निर्भय। फिर अगला है धृत नीतयो अर्थात नीतिवान, अर्थात नीतियों पर चलने वाले, नियमों से चलने वाले, दृढ़ शक्तियों अर्थात शक्तिमान अर्थात बलशाली, निखिला अर्थात संपूर्ण। ठीक है, यामो वयम अर्थात जाते हैं, वयम अर्थात हम सब, सम्रांगनम सम्रांगन कहा जाता है युद्ध के मैदान को। विजयार्थिनो अर्थात विजय चाहने वाले, बालाह अर्थात बालक। अब इसके हम साधारण अर्थों को समझेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, हम किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं, हम अपनी नीति स्पष्ट रखते हैं, अर्थात जो हमारी नीति है उसको हम हमेशा क्लियर रखते हैं, हम शक्तिवान हैं, हम युद्ध के मैदान में विजयी होने वाले हैं, अर्थात हम जब भी युद्ध में जाते हैं तो निश्चय ही हमारी विजय होती है। ठीक है बच्चा, तीस है परमेश है सकलेश है भवग जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जगमंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे जगदीश अर्थात संसार के स्वामी, जगदीश किसको कहा जाता है, भगवान को, अर्थात इस संसार के जो ईश्वर हैं अर्थात जगत के ईश। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम ईश्वर, हे सकलेश्वर अर्थात हे सबके स्वामी, हे भगवन अर्थात हे भगवान, जय मंगलम अर्थात हमारी क्या हो, शुभ विजय, परमोज्वलम अर्थात परम उज्ज्वल, सबसे तेजस्वी, नो देहि परमात्मनम न देहि अर्थात हमें दीजिए। ठीक है, जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, हे इस पूरे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हे भगवान, आप हमें सभी कार्यों में शुभ अर्थात सफलता दीजिए और हमें विजय प्राप्त करा दीजिए। तो आज हमने इस पाठ के अनुवाद को समझा। अब अगले पाठ में मैं आपको इसके अभ्यास कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।